प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं कोई भी न्यू बोर्न देखने को मिलता है, किसके अंदर बात कर रहे हैं, न्यू बोर्न के अंदर एक डिसऑर्डर आता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या नाम देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। सर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चों में होता है ये किसके कारण होता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की कमी के कारण देखने को मिलता है। और ये किसके कारण देखने को मिलता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट किसकी कमी के कारण देखने को मिल रहा है, सर सर्फेक्टेंट की कमी के कारण देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके लंग्स कोलैप्स होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम कर लेता है, गैसेज एक्सचेंज का काम जब तक बच्चा मां के पेट में है तब तक प्लेसेंटा कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये यूट्रस है, अरे ये यूट्रस है, ये आपके अंदर अगर अपन बात कर लेते हैं यूट्रस को शुद्ध खून देने वाली वेसल्स का नाम क्या देखने को मिलता है, यूट्रस को शुद्ध खून देने वाली वेसल्स का नाम होता है यूटेराइन आर्टरी। क्या नाम देखने को मिलता है, यूटेराइन आर्टरी देखने को मिलता है। वहीं पे यूट्रस से अशुद्ध खून ले जाने वाली वेसल्स का नाम क्या होता है, सर यूटेराइन वेन होता है। क्या नाम देखने को मिलता है, यूटेराइन वेन देखने को मिलता है। तो एक साइड यूटेराइन आर्टरी है, दूसरी साइड यूटेराइन वेन है, ठीक है सर। अब प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर ये प्लेसेंटा है, अरे ये क्या है, प्लेसेंटा है, इसके अंदर आपकी ये कोरियोनिक विलाई है, फ्रंडूसम है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। होती है या नहीं होती है, डेफिनेटली। ध्यान रखिएगा कि यूट्रस से प्लेसेंटा से निकलती है अम्लाइकल वेन, प्लेसेंटा से कौन निकलती है, अम्लाइकल वेन। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। चलो ये आ रही है वेसल्स, इसका नाम क्या देखने को मिलती है, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन देखने को मिलती है। ये अम्लाइकल वेन कैसा खून लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है प्लेसेंटा से लेकर के बच्चे के पास में। मान लीजिएगा कि प्यारे दोस्तों ये आपके लिए क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका अपना टुट्टू है। चलो इस टुट्टू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये आती है और ये गलती से बाइफरगेट होकर के लिवर में घुस जाती है, लिवर से वापस आती है। प्यारे दोस्तों हमारे बॉडी में ये आ रहा है इंफीरियर वीना केवा। कौन आ रहा है, सर इसको बोलते हैं आईवीसी, इंफीरियर वीना केवा। और प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो अम्लाइकल वेन है उसका इंफीरियर वीना केवा में जुड़ जाना, ध्यान रखिएगा अम्लाइकल वेन का इंफीरियर वीना केवा में जुड़ जाना, पहला फीटल सर्कुलेशन का पहला पॉइंट क्या है, अम्लाइकल वेन। दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है, तो दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है डक्टस विनोसस। दूसरा नाम क्या है, तो डक्टस विनोसस बोला जाता है। यानी कनेक्शन किसमें देखने को मिल रहा है, अम्लाइकल वेन प्लस इंफीरियर वीना केवा। अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वीना केवा का जो जुड़ाव है, अरे अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वीना केवा को जो जुड़ाव देखने को मिलता है सर उसको कहते हैं डक्टस विनोसस। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये आपका प्यारा सा हर्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं कि प्यारे दोस्तों ये जो आपका इंफीरियर वीना केवा हर्ट में खुल गया, ठीक है, लेकिन राइट और लेफ्ट एट्रियम आपस में जुड़े हुए हैं। अरे राइट और लेफ्ट एट्रियम आपस में जुड़े हुए हैं, आरए और एलए आपस में जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ ओवल बोला जाता है। अरे इसको क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ ओवल। क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ ओवल के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है, कनेक्शन इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है, फोरामेन ऑफ ओवल। चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये कौन निकल रही है, इधर निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, इधर निकल रहा है एओर्टा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा जो एओर्टा है मैं उसको घुमा के बना देता हूं, ये एओर्टा आर्च ऑफ एओर्टा ये घूम के आ गया यानी बन गया डिसेंडिंग एओर्टा। चलो मैं यहां कह रहा हूं कि पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा का आपस में जुड़ जाना। अरे पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा का जुड़ जाना क्या कहलाता है, तो सर इसे बोला जाता है डक्टस आर्टीरियोसस। क्या कहोगे, डक्टस आर्टीरियोसस के नाम से जाना जाता है। और ये जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 3 कौन था, फोरामेन ऑफ ओवल। सर क्यों डेवलप हुआ डक्टस आर्टीरियोसस, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक जब तक बच्चा मां के पेट में उसके लंग्स कोलैप्स रहते हैं, क्योंकि उसको सांस देने का काम कौन कर रही है, मां कर रही है प्लेसेंटा के थ्रू। अरे गैसेज एक्सचेंज कौन कर रही है, मां। तो जब तक बच्चा मां के पेट में उसके फेफड़े यूं पकड़े यानी एयरबैग पैक है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों अशुद्ध खून को लेकर के आने वाली वेसल्स का नाम क्या देखने को मिलता है, सर यहां से घूम के आएगी जिसका नाम है अम्लाइकल आर्टरी।
अम्लाइकर आर्टरी, ये 5 नंबर का पॉइंट है। तो 5 पॉइंट होते हैं फीटल सर्कुलेशन में। ये बोर्ड पे आपके मैंने क्या बना दिया सर, इसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? फीटल सर्कुलेशन के नाम से बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज हो गई, यहां से हमारा क्लियर हो गया कि टुट्टू के एयरबैग बंद है। अरे टुट्टू के एयरबैग बंद है कब तक? जब तक बच्चा मां के पेट में। जैसे ही किलकारी गूंजेगी बच्चा रोएगा, रोते ही फेफड़े खुल जाएंगे। जैसे ही बच्चा रोएगा रोते ही फेफड़े खुल जाएंगे। और अगर फेफड़े नहीं खुले इसका मतलब इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन शुड नॉट बी डन बाय न्यूबॉर्न। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर बच्चे के लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? तो जब बच्चा मां के पेट में, तो प्यारे दोस्तों एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्या बोल रहा हूं, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर और इनिशियल ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है? उसके लंग्स में बनता है सर्फेक्टेंट। अरे उसके लंग्स में एक प्रोडक्ट बनता है जो कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा ACE सेल 2। अरे ध्यान रखिएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेल 2, या जिसे बोल सकते हो न्यूमोसाइट। क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट सेल 2। और ये लंग्स के अंदर पाई जाने वाली न्यूमोसाइट सेल 2 या एसिन 2 होती है, वो क्या बनाती है? तो सर एक प्रोडक्ट बनाती है, केमिकल कंपोनेंट, जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। अरे क्या बनाएगी? सर्फेक्टेंट बनाती है। सर ये सर्फेक्टेंट क्या है? तो एक फोस्फोलिपिड है। अरे ध्यान रखिएगा फोस्फोलिपिड है, इसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक आता है लेसिथिन और एक आता है स्पिंगोमायोलिन। और इसका रेशियो होना चाहिए 2:1। आपके मेरे अंदर सबके अंदर 2:1 है, इसलिए अपने फेफड़े पिचकते नहीं है। सर ये क्या काम करता है? इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। अरे इसका फंक्शन क्या देखने को मिलेगा? इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोली। ध्यान रखिएगा ये एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। सर सर्फेक्टेंट बनना कब शुरू होता है? तो 20 से लेकर 24 वीक पे शुरू होता है, जो लगभग 36 से लेकर 38 वीक तक पूरा बन जाता है। इसीलिए जो कच्चे बच्चे पैदा होते हैं यानी अपरिपक्व, जिनको प्री टर्म बेबी बोलते हैं, उनमें ये नहीं बना हुआ होता है। अब सर्फेक्टेंट का काम क्या हो गया? एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाना। सर एल्वोलाई क्या है? तो ये देखो, ये जू 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 जू, ये आपकी एक एल्वेलाई देखने को मिलती है जिसमें 2-2 सेल हैं। ये न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट 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 दिख रही है। इसके बाद में ये क्या देखने को मिल रही है? सेकंड सेकंड। ये जो सेकंड वाली होती है दोस्तों, ये कोलैप्स होने से बचाती है। और फर्स्ट वाली का काम है गैसेज एक्सचेंज करना। अरे ध्यान रखिएगा फर्स्ट का काम है गैसेज एक्सचेंज करना। 20 से 24 पे शुरू होगा, 36 से 38 पे कंप्लीट होगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट का काम क्या है? गैसेज एक्सचेंज करना। गैसेज एक्सचेंज सुना था ना अपन ने कि O2 अंदर ले लेना, CO2 बाहर फेंक देना। और ये दूसरे वाली एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। दूसरे वाली एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब क्या देखने को मिल रहा है कि अगर किसी बच्चे के अंदर अरे सर्फेक्टेंट की कमी है, अगर किसी में सर्फेक्टेंट की कमी देखने को मिल रही है, किसकी कमी देखने को मिली? सर्फेक्टेंट की कमी रहेगी, उस बच्चे के अंदर क्या बीमारी डेवलप होती है? सर बीमारी का नाम है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो RDS क्यों डेवलप हुआ, ये कारण समझ में आया? हाँ सर, RDS इसलिए देखने को मिला क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं है, तो अब कोलैप्स होने से बचाने वाला कोई नहीं है। और बचाने वाला कोई नहीं है तो प्यारे दोस्तों मैं यहां ये कह सकता हूं कि इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है टेकीपनिया। अरे टेकीपनिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। टेकीकार्डिया यानी बच्चे को जैसे ही पैदा होते ही सांस नहीं आएगी तो वो अपनी धड़कन और गति बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पे उसमें क्या देखने को मिलता है? अरे ये टेकीकार्डिया देखने को मिल गया। हाँ दूसरे नंबर पे उसमें देखने को मिलता है नेजल फ्लेरिंग। क्या देखने को मिलता है? नेजल फ्लेरिंग, या जिसे बोल सकते हो वाइड माउथ ओपन। अरे बच्चा मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेगा, जिसे एयर हंगर बोलते हो। अरे जब सांस नहीं आ रही है, अरे वो कहते हैं ना, जब जब मैं सांस लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है। यहां खुशबू और सांस दोनों नहीं आ रही है। क्लियर है? तो नाक की नथनियां बड़ी हो रही है, नेजल फ्लेरिंग। अरे वाइड ओपन माउथ, मुंह खोल के सांस ले रहा है। इस व्यक्ति में देखने को मिलता है ग्रंटिंग साउंड। क्या देखने को मिलता है? ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। सर ग्रंटिंग साउंड का मतलब क्या देखने को मिल रहा है? खड़खड़ की चेस्ट में आवाज आ रही है, इसमें देखने को मिलेगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन।
इसमें क्या देखने को मिलता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, यानी ये जो चमड़ी है वो पसलियों में धंसती हुई देखने को मिलेगी। लास्ट में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, लेटर ऑन ब्रेडिकार्डिया, ध्यान रखिएगा, और लेटर ऑन साइनोसिस। तो ध्यान रखिएगा, साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया शुरू में या लास्ट में, तो सर ये लेट साइन के अंदर आएंगे। अरे ये कहां आएंगे, लेट कंडीशन में देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा, टेकिकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग, वाइड माउथ, ग्रंटिंग साउंड, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ब्रेडिकार्डिया और साइनोसिस। ध्यान रखिएगा, दुनिया लगी है गिराने में, सिद्धार्थ सर लगे उठाने में। चिंता मत कीजिएगा, जब तक साथ खड़ा हूं गिरने नहीं दूंगा, कभी घबराने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा आप सब लोगों को कि जो आपने 360 डिग्री को प्यार और विश्वास दिलाया, डेफिनेटली आपके लिए इतना जबरदस्त किया जाएगा कि दुनिया सोचती रह जाएगी। वो कहते हैं ना, कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोले चाल मेरी। तो डेफिनेटली प्यारे दोस्तों, दुनिया सोचती रह जाएगी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नए टेकिकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग, वाइड माउथ, ग्रंटिंग साउंड, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, लास्ट में ब्रेडिकार्डिया और साइनोसिस, ये आरडीएस के लिए देखने को मिलेगा। अब इस मरीज के अंदर प्यारे दोस्तों अगर सर्फेक्टेंट की कमी आ रही है, अगर इस मरीज में सर्फेक्टेंट की कमी देखने को मिल रही है, तो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास में क्या होगा सर, इंट्राट्रेकियल रूट से क्या देना पड़ेगा, इंट्राट्रेकियल, अरे क्या करना पड़ेगा, इंट्राट्रेकियल रूट से सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंट्राट्रेकियल रूट से आपको सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंट्राट्रेकियल रूट से सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर बच्चे का प्रीटर्म लेबर हो रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि अगर कंडीशन का नाम है प्रीटर्म, तो प्यारे दोस्तों प्रीटर्म को पहले पोस्टपोन करो, पहले प्रीटर्म को पोस्टपोन करो, और पोस्टपोन करने के लिए दवाई दो जिसका नाम है टोकोलाइटिक। अरे टोकोलाइटिक में कौन सी दोगे, निफिडिपिन। कौन सी दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन दो, इसके अलावा MgSO4 दो। ध्यान रखिएगा, ये दवाई इस मरीज को दोगे तो क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो डिलीवरी नहीं होगी। चलो इसके बाद में प्यारे दोस्तों लंग्स को स्टिमुलेट करो। अरे इसके बाद में क्या करो, लंग्स को स्टिमुलेट करो। अरे इसके बाद में लंग्स को क्या करो, स्टिमुलेट करो। और लंग्स को स्टिमुलेट वाली कंडीशन में जाएं लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, स्टेरॉइड देना पड़ेगा। अरे क्या देना पड़ेगा, स्टेरॉइड देना पड़ेगा। और स्टेरॉइड किसको देना है, मां को देना है। और कैसे देना है, IM देना है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप दोगे ये 48 घंटे में, ये कितने घंटे में, नेक्स्ट 48 आवर्स में सर्फेक्टेंट बना लेगा। नेक्स्ट कितने घंटे में बना लेगा, नेक्स्ट 48 घंटे में सर्फेक्टेंट बना लेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है, डेफिनेटली। और इसी के साथ RDS हुआ स्वाहा।